सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हो सकता है कि आपको इस वीडियो और मेरी आज की वीडियोस की नोटिफिकेशन ना मिल पाए। आपको करना क्या है, YouTube पे जाइए, सर्च में लवनीश सर की क्लास लिखिए, चैनल पर जाइए और चैनल पर जाकर वीडियो वाले टैब को टच कीजिए। वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी और उन वीडियोस से खुद भी फ़ायदा लीजिए और उसे आगे भी शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 36 जो कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और इसमें हम एक बार फिर से पुनरावृत्ति करेंगे पाठ प्रकाश, छाया और परावर्तन की। तो स्टूडेंट्स, आपको तो पता है ये लेसन हमने पहले कर लिया है, लेकिन अब हम इसकी रिवीजन यानी कि पुनरावृत्ति कर रहे हैं और इसे दोबारा से सीखने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो लेसन हमने कर लिया अब रिवीजन का टाइम है ना, क्योंकि एग्ज़ाम निकट ही है, जल्द ही आपके एग्ज़ाम भी हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक दे रखा है वो है दीप्त पिंड। दीप्त पिंड कौन से होते हैं? जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं, यानी कि जिनमें से रोशनी आ रही होती है। तो जो सूर्य की तरह स्वयं का प्रकाश अपने अंदर से उत्सर्जित करते हैं उन्हें हम दीप्त पिंड कहते हैं, जैसे कि सूर्य, टॉर्च और मोमबत्ती। फिर इसी बात पर, इसी टॉपिक पर एक प्रश्न बनता है। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित पदार्थों में से दीप्त व अदीप्त पदार्थों को अलग अलग करके लिखिए। अब कुछ पदार्थ यहाँ पे दे रखे हैं जैसे मोमबत्ती, कुर्सी, सूर्य, बल्ब, कलम और किताब, यानी इनको आपको दीप्त और अदीप्त पदार्थों में अलग अलग करके लिखना है। तो दीप्त तो आप समझ गए कि दीप्त का मतलब होता है जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, और अदीप्त कौन से होते हैं? जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, यानी जिनमें कोई प्रकाश नहीं होता। तो देखिए, दीप्त पिंड होंगे मोमबत्ती, सूर्य और बल्ब, क्योंकि इनमें अपना प्रकाश उत्सर्जित होता है। और अदीप्त पिंड होंगे कुर्सी, कलम और किताब, क्योंकि इनमें अपना कोई प्रकाश ही नहीं होता और ये प्रकाश को उत्सर्जित भी नहीं करते हैं ना। तो अब अगला टॉपिक, फिर दूसरा टॉपिक है पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी नाम से समझ में आ रहा है ना, पार जिसके पार और दर्श माने देखना, जिसके पार देखा जा सकता है, यानी वह पदार्थ जो प्रकाश को अपने अंदर से जाने देते हैं और हम उनके पार देख भी सकते हैं, जैसे कि पानी, कांच आदि। फिर दूसरा है पारभासी पदार्थ। अब पारभासी जैसे कि समझ में आता है पार, और भासी आभास, यानी जिनके पार हमें जब हम देखते हैं तो आभास होता है कि कुछ है लेकिन साफ नज़र नहीं आता। तो वह पदार्थ जो प्रकाश को अपने अंदर से पूरी तरह से नहीं जाने देते, जैसे कि चिकना कागज़। आप क्या कीजिए, एक सफ़ेद कागज़ पर कुछ तेल की बूंदें गिराइए, अब देखिए उसके पार लाइट तो थोड़ी बहुत नज़र आती है लेकिन उसके पार क्या है वो नहीं देख सकते, जैसे इसलिए बोला चिकना कागज़। और फिर तीसरा होता है अपारदर्शी पदार्थ, यानी जिसके पार देखा ही नहीं जा सकता। वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने ही नहीं देते, जैसे कि दीवार। क्या आप दीवार के पार देख सकते हो? नहीं देख सकते ना, इसलिए जो दीवार होती है वो अपारदर्शी होती है। तो अब इसी के ऊपर बेस हमारा प्रश्न नंबर 2, पारदर्शी और पारभासी पदार्थों में अंतर बताइए और प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी दीजिए। तो देखिए, पारदर्शी वस्तुएं कौन सी होंगी? अभी जो हमने समझा था कि पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर जाने देती हैं तथा हम इनके दूसरी ओर रखी वस्तुओं को देख भी सकते हैं, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जैसे कि पानी और कांच, इनके दोनों के पार हम देख सकते हैं। और पारभासी वस्तुएं कौन सी हैं? पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में से होकर जाने देती हैं, जैसे कि चिकना कागज़। तो ये इन दोनों में अंतर है। अब हम पढ़ते हैं, समझते हैं अपना अगला टॉपिक जो है छाया। जब प्रकाश की किरण को किसी अपारदर्शी वस्तु द्वारा रोक लिया जाता है तो एक गहरा काला धब्बा बनता है, यानी जब प्रकाश आ रहा है और किसी अपारदर्शी वस्तु से उसके प्रकाश को रोक लें तो अब क्या बनेगी? छाया बनेगी, एक काला धब्बा जिसे हम छाया कहते हैं। अब इसी के ऊपर बेस निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर भी दीजिए। प्रश्न नंबर 3 है कि क्या आप अपनी छाया किसी अंधेरे कमरे में देख पाते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं,
किसी अंधेरे कमरे में अपनी छाया देखना संभव ही नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज़ को देखने के लिए प्रकाश की ज़रूरत होती है। फिर दूसरा प्रश्न है कि क्या आप छाया को देख पाते हैं जब कमरे में प्रकाश तो हो पर कोई अपारदर्शी वस्तु नहीं हो? तो अब बताइए, तब भी हम नहीं देख पाएंगे। अगर प्रकाश है और कोई अपारदर्शी वस्तु नहीं है तो हम छाया तब भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जब कोई अपारदर्शी वस्तु इस प्रकाश को रोकती है तभी वस्तु की छाया बनती है। फिर तीसरा है कि छाया को देखने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है? तो प्रकाश और एक अपारदर्शी वस्तु की, तभी हमें छाया नजर आएगी। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो मास्क अवश्य लगा के रखिए और जब भी उपलब्ध हो और जब भी संभव हो इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।